अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। किसी ने क्वेश्चन किया है कि जो क्रैम्प्स पड़ते हैं, जैसे कड़ाल भी कहते हैं, या आपका पट्ठे पे पट्ठा चढ़ जाता है, या बहुत सीवियर दर्द होती है एक्सट्रीमिटीज़ में ड्यूरिंग डायलिसिस करवाते हुए कभी कभार लेग में बड़ा सीवियर क्रैम्प पड़ता है, वो किस वजह से होता है, उसके लिए क्या करना होता है। तो ये जो लोग डायलिसिस करवाते हैं उनको पता है कि अगर क्रैम्प ड्यूरिंग डायलिसिस पड़े तो बड़ा सीवियर होता है, बड़ी पेन होती है, आपका वो टांग जिसमें पड़ता है बुरी तरह से जो है ना उसमें दर्द होती है। इसका जो मैकेनिज़्म है किस वजह से होता है ये तो क्लियर नहीं है। बहुत सारी स्टडीज़ हैं, डाटा है, रिसर्च है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता कि ये किस वजह से होता है। लेकिन ज़्यादा टाइम जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, इवन अमेरिका में भी पाकिस्तान में भी, अगर आप फ्लूइड ज़्यादा रिमूव कर लें किसी पेशेंट का, उतना रिमूव करना ना हो उसका, यानी ड्राई वेट आपने सही कैलकुलेट नहीं किया तो आपने निकालना 1 लीटर चाहिए था, निकाला आपने 3 लीटर लिया और वो जल्दी में निकाला, तो वो फ्लूइड लॉस से, डिहाइड्रेशन से क्रैम्पिंग होती है। या कभी कभार होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स की चेंज से क्रैम्प पड़ते हैं, कि आपने जब डायलिसिस करते हैं तो बॉडी के सारे इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब में चेंज आती है। तो वो शिफ्ट होने से एक कंपार्टमेंट से दूसरे में, या उनके लॉस होने से भी क्रैम्पिंग होती है। जैसे अगर सडनली सोडियम कम हो जाता है, फ्लूइड कम हो जाता है, हाइपोटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, तो क्रैम्पिंग हो सकती है। तो बड़ी वजह हो सकती हैं। अब फिर ये कि कर क्या सकते हैं, तो उसमें फ़ौरी तौर पे टेक्नीशियन को ये करना चाहिए, या आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं, आपका नेफ्रोलॉजिस्ट करेगा कि वो फ्लूइड रिमूव करना बंद कर देते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं करते वक्ती तौर पे। और अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो तो थोड़ा सा फ्लूइड आपको देते भी हैं, कभी कभार थोड़ा सा फ्लूइड देने से वो ठीक हो जाता है। लेग को उस वक्त जो है ना वो थोड़ा सा सपोर्ट किया जा सकता है, मसाज किया जा सकता है, उससे हेल्प होती है ब्लड प्रेशर मेंटेन करने से, फ्लूइड देने से। कभी कभार हम हाइपरटोनिक फ्लूइड भी देते थे, यूएस में अवेलेबल था, 23% सेलिन का एक इंजेक्शन आता है, वो लगाने से भी क्रैम्पिंग कम हो जाती है। और कुछ पेशेंट ऐसे होते थे उनको फ्रीक्वेंट हर डायलिसिस में मल्टीपल टाइम क्रैम्प्स होते ही होते थे, तो उसमें एक मलेरिया की ड्रग थी क्वानाइन सल्फेट, वो हम यूज़ करते थे 325 मिलीग्राम एज नीडेड या वंस अ डे, तो उससे क्रैम्पिंग कम होती थी। लेकिन उसके अपने फिर साइड इफ़ेक्ट हैं, तो वो ओवर द काउंटर मिलती नहीं है। यूएस में एक लेग क्रैम्प फार्मूला मिलता था, एक टैबलेट मिलती है जिससे क्रैम्प कम होते हैं। कभी कभार हम विटामिन ई यूज़ करते हैं, एवियन के नाम से आता है, उससे क्रैम्पिंग थोड़ी सी कम होती है। लेग्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से, वॉक करने से, स्ट्रेचिंग करने से, उनकी एक्सरसाइज से, थेरेपी से क्रैम्पिंग कम होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लूइड लेके आते हैं जो फिर उनको रिमूव करना पड़े, तो वो आप अगर फ्लूइड कम लेके आएँ, आपका वेट गेन ज़्यादा ना हो, आप 2-3 लीटर के अंडर रहें, तब क्रैम्पिंग कम हो सकती है। अगर आप 2 दफ़ा डायलिसिस कराते हैं, उसको आप 3 दफ़ा कर लेते हैं ताकि हर दफ़ा डायलिसिस में फ्लूइड कम रिमूव करे, तो तब क्रैम्पिंग आपकी कम हो सकती है। तो ये जो डायलिसिस पे लोग हैं उनके लिए बेसिकली वीडियो है, लेकिन ये सारी चीज़ें रेगुलर लाइफ में भी अगर आपको क्रैम्पिंग हो तो हेल्प करती हैं। जैसे डिहाइड्रेशन कुड बी अ रीज़न, समर में हीट स्ट्रोक होता है या आप डिहाइड्रेट होते हैं तब हो सकता है, तो आप वाटर इनटेक ज़्यादा लें, सॉल्ट इनटेक ज़्यादा लें, तो आपकी क्रैम्पिंग बेहतर हो सकती है। थैंक यू।